कनाडा एक ऐसा देश जिसकी गवर्नमेंट आज से नहीं बल्कि 40 साल पहले से खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को अपने देश में शेल्टर देते हुए आ रही है। उस देश के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी डर्टी डायस्पोरा पॉलिटिक्स के चलते 18 सितंबर 2023 को कनाडा के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर बिना किसी सबूत के खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का आरोप इंडियन गवर्नमेंट पर लगाया है। इसके बाद वहां की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा से एक्सपेल कर दिया गया है। इसके पहले कि हम इन दोनों के स्टेटमेंट्स को डिकोड करें, आप इन दोनों के स्टेटमेंट्स को ही ध्यान से सुनिए। Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly, but I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. इन दोनों के ही स्टेटमेंट्स को सुनकर ये पता चलता है कि कनाडा गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इंटरनेशनल एलिगेशन एकदम कैजुअली लगाया है। अपने स्टेटमेंट्स में उन्होंने पोटेंशियल लिंक यानी संभावित लिंक, मे हैव बीन यानी हो सकता है, और इफ प्रूवन ट्रू यानी अगर सच साबित हुआ तो जैसे फ्रेजेस यूज किए हैं, जिनसे ये क्लियर है कि बिना किसी श्योरिटी के, बिना किसी एविडेंस के इतने बड़े एलिगेशंस इंडिया पर लगाए गए हैं और बिना कॉन्सिक्वेंस सोचे इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करने जैसा बड़ा कदम उठाया गया है। इंडिया ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 18 सितंबर 2023 को ही इंडिया ने कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल कर उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने सफाई देते हुए कहा कि वो इंडिया को प्रवोक नहीं करना चाहते थे। उनका इंटेंशन न्यू दिल्ली में टेंशन एस्केलेट करना नहीं था। हालांकि इंडिया अपने स्टैंड पर कायम है। 19 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट इशू कर ये कहा कि कनाडा के ये एलिगेशन एब्सर्ड और मोटिवेटेड हैं। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट से ध्यान हटाने की कोशिश के चलते लगाए गए हैं, जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संपूर्णता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडा सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से निरंतर चिंता का विषय रही है। इस पूरे इशू की शुरुआत जिसके मर्डर से हुई वो हरदीप सिंह निज्जर कौन था? कनाडा के हेड ऑफ गवर्नमेंट की सीट पर बैठे हुए जस्टिन ट्रूडो क्यों एक खालिस्तानी टेररिस्ट के मर्डर के बेतुके आरोप इंडिया पर लगा रहे हैं, और कैसे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कनाडा के साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस का क्रिटिकल एनालिसिस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इंडिया से अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को खराब कर रहा है। So stay tuned till the end of the video. Chapter 1. Who is हरदीप सिंह निज्जर? हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में जलंधर का रहने वाला है, पर 1996 में वो कनाडा चला गया और वहां जाके उसने प्लम्बिंग का काम शुरू किया। प्लम्बिंग के काम में उसका मन नहीं लगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो खालिस्तानी एक्टिविटीज की तरफ था, और इसी वजह से उसने सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप सिख फॉर जस्टिस यानी SJF को ज्वाइन कर लिया। SJF को इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब में टेररिज्म को रिवाइव करने जैसी अनलॉफुल एक्टिविटीज के कारण बैन किया हुआ है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू के बाद निज्जर ही SJF का दूसरा सबसे बड़ा नेता था, जहां प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल होने के कारण उसकी दौलत भी बहुत बढ़ी। इसके साथ निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल का भी मेंबर था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि ऐसे एविडेंसेस है कि इसको पाकिस्तान की ISI ऑपरेट करती है। हरदीप सिंह निज्जर की टेररिस्ट एक्टिविटीज की शुरुआत यहीं से हुई। ऐसे आरोप हैं कि उसने ISI के इशारे पर कनाडा में हिंदू मंदिरों में काफी हमले करवाए। आगे चलकर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के रूप में अपना खुद का एक टेररिस्ट ग्रुप बना लिया। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में उसे गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रमुख भी चुना गया। निज्जर ने भारत में खालिस्तानी सपोर्टर्स की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें फंडिंग देने जैसे काम किए। इसी वजह से उस पर भारत में 10 से ज्यादा FIR दर्ज है। 2014 में उसने एक
आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारे की मर्डर की साजिश रची। तमाम केस में फरार होने के चलते एनआईए ने उसे भगोड़ा घोषित किया था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हरदीप सिंह गुज्जर भारत की टॉप 40 आतंकवादियों की लिस्ट में भी शामिल था। 18 जून 2023 को सरे में ही गुरु नानक गुरुद्वारे के पास बाइक पर आए 2 अज्ञात हमलावरों ने निज्जर को गोली मार दी, जिससे निज्जर की मौत हो गई। हाल ही में 21 सितंबर को एक दूसरे प्रो खालिस्तानी गैंगस्टर सुक्खा दुनके की भी कुछ इसी तरीके से मौत हुई है। इंडिया ने कई बार कनाडा से ऐसे टेररिस्ट और इंसर्जेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की रिक्वेस्ट की, पर कनाडा ने कभी भी इंडिया की रिक्वेस्ट को सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट G20 समिट के दौरान भी पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कनाडा में एक्सट्रीमिस्ट द्वारा की जा रही एंटी इंडियन एक्टिविटीज को लेकर कंसर्न जाहिर किया, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट कहकर एक्सट्रीमिस्ट के एक्शन को डिफेंड किया। G20 में पीएम ट्रूडो ने पीएम नरेंद्र मोदी से पर्सनली निज्जर के मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस किया था, जिन्हें तभी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी क्यों बिना किसी एविडेंस और श्योरिटी के प्राइम मिनिस्टर जैसी इंपॉर्टेंट सीट पर बैठ के जस्टिन ट्रूडो एक खालिस्तानी टेररिस्ट के मर्डर के बेतुके आरोप इंडिया पर लगा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, ट्रूडोज डर्टी पॉलिटिक्स। सीनियर बीजेपी लीडर और पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ट्यूसडे को कहा कि एक कंट्री के पीएम का बिना किसी एविडेंस के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। दरअसल 2021 में कनाडा में हुए फेडरल इलेक्शंस पर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 338 सीट्स में से 160 सीट्स पर ही जीत हासिल हुई, पर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 170 सीट्स की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलायंस कर गवर्नमेंट फॉर्म की। लेकिन न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सपोर्टर हैं, यानी जस्टिन ट्रूडो कनाडा में एक खालिस्तानी सपोर्टर के साथ मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। अब अगर कनाडा के वोट शेयर को समझें तो कनाडा में 2% सिख पॉपुलेशन है, जो वहाँ की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन भी है। ये सिख कम्युनिटी मोस्टली वैंकूवर और टोरंटो जैसे एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है और इन एरियाज के प्रोविंस का वोट शेयर टोटल वोट शेयर के लगभग 48% है। तो कनाडा में सिख कम्युनिटी की वोटिंग पावर उनके पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ज्यादा है और इसी पॉलिटिकल मैथमेटिक्स के चलते कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पे बेसलेस एलिगेशंस लगाए हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि कनाडा के हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी डर्टी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते इंडिया से इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हैं, इंडिया की स्ट्रैटेजिक वैल्यू को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और इन इंसिडेंट से ना सिर्फ इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, बल्कि $100 बिलियन के ट्रेड टाइज पर भी स्ट्रेन पड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये एनालिसिस सही लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक दे दीजिए। इस वीडियो को हर प्राउड इंडियन के साथ शेयर कीजिए। आई एम श्योर आप भी कनाडा की इस हरकत से काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, पर क्या आप इंडिया के रिएक्शन से अग्री करते हैं? हाँ या ना में हमें नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम खालिस्तान को डिकोड करेंगे, कैसे खालिस्तान का यूज करके वेस्ट प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसके एनालिसिस को आपके सामने लाएंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 3, कनाडा एंड वर्ल्ड डिवाइडेड ओवर ट्रूडोज अपसर्ड स्टेटमेंट। ट्रूडो ने 5 आई एलाइज से इन एलिगेशंस के रिगार्डिंग इंडिया के अगेंस्ट एक जॉइंट स्टेटमेंट देने की रिक्वेस्ट की थी। I5 अलायंस 5 कंट्री का इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। लेकिन उन्होंने भी ये कहते हुए मना कर दिया कि इस मैटर में अभी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इनफैक्ट यूएस नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्स पर्सन एडम जो किर्बी, जो कनाडा के सपोर्ट में माने जाते हैं, उन्होंने कैनेडियन ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन CBC से कहा कि एलिगेशंस काफी सीरियस हैं, लेकिन हम मानते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी पता करने के लिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन की नीड है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि कनाडा में ही ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कनाडा में अपोजिशन के लीडर पियर पोइलिव्रे खुद ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। ट्यूसडे को मीडिया को एड्रेस करते हुए पियर ने कहा, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू कम क्लीन विद ऑल द फैक्ट्स। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रूडो ने अपने स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ट्रूडो के एलिगेशंस अनट्रू और अनक्रेडिबल हो जाएंगे। आगे पियर बोले कि उन्हें अचंभा होता है कि ट्रूडो ने बीजिंग के इंटरफेरेंस पर इतने सालों से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, जबकि बीजिंग ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को हॉस्टेज रखा हुआ है। इन स्टेटमेंट से ये साफ पता चलता है कि कनाडा में ही ट्रूडो के स्टेटमेंट्स को बेसलेस माना जा रहा है।
वरना इतने सीरियस एलिगेशंस पे पूरा देश एक फ्रंट पे नजर आता है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बहुत टाइम पहले से कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट को सपोर्ट करते हुए आई है। जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो 1968 से 1979 और 1980 से 1984 तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। उनके टेन्योर के दौरान 1982 में इंडिया ने खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार को इंडिया लौटाने की रिक्वेस्ट की थी। तलविंदर परमार उस समय बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और उस पर काफी सारे इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को मारने के आरोप लगे थे। लेकिन उस समय प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो ने इंडिया की रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। फिर बाद में इसी टेररिस्ट ने 1985 में एयर इंडिया के प्लेन कनिष्का को बॉम्ब से एक्सप्लोड कर दिया था, जिसमें इस प्लेन में बैठे सारे 327 पैसेंजर्स अपनी जान गंवा बैठे थे। कनिष्का बॉम्बिंग को 9/11 अटैक के बाद सबसे बड़ा एविएशन टेररिस्ट स्ट्राइक माना जाता है और आज जस्टिन ट्रूडो फिर उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज रचना साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू वेरी सून।